नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। बेसरन घाटी, कभी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जहां हरियाली, ठंडी हवाएं और सैलानियों की मुस्कानें बसी रहती थी, आज वही घाटी सन्नाटे में डूबी है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन यहाँ की खामोशी अब भी वही सवाल पूछ रही है। क्या डर इतना बड़ा है कि खूबसूरती भी हार गई? 22 अप्रैल 2025, ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताजा है। दोपहर का समय, सैलानी अपने कैमरों में वादियों को कैद कर रहे थे। तभी अचानक जंगल की तरफ से 3 आतंकी आए और अगले 13 मिनट में 26 लोगों की जिंदगी छीन ली। गोलियों की गूंज के बीच चीखें उठी, लोग भागे, लेकिन खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, बल्कि भरोसा भी टूट गया और बेसरन घाटी की रौनक भी उसी पल खत्म हो गई। आज 1 साल बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। हमले के बाद 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए थे, जिनमें से 42 फिर से खुल चुके हैं, लेकिन बेसरन घाटी अब भी बंद है। इसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ा है। जहां पहले हर दिन 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट पहलगाम पहुंचते थे, अब ये संख्या घटकर 2 से 2,500 रह गई। यानी घाटी ही नहीं, उससे जुड़ी पूरी जिंदगी ठहर गई है। ये ठहराव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखता है। गाइड, घोड़े वाले, दुकानदार, जिनकी रोजी रोटी इन सैलानियों पर निर्भर थी, आज बुरी तरह प्रभावित है। कई लोगों को अपने घोड़े बेचने पड़े, गाड़ियां गिरवी रखनी पड़ी और कुछ तो कर्ज के बोझ तले दब गए। उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। पहले जहां दिन भर काम होता था, आज 200 से 500 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। टूरिस्ट के संपर्क में आने वाले हर स्थानीय व्यक्ति को QR कोड वाला पहचान पत्र दिया जा रहा है। इसे स्कैन करते ही उनकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है, नाम, पता, पहचान। ये पहल भरोसा लौटाने की कोशिश जरूर है, लेकिन क्या ये डर मिटा पाएगी जो उस दिन पैदा हुआ था? इस हमले की साजिश की परतें भी खुल चुकी हैं। जांच में सामने आया कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों की भूमिका रही। भारत ने इसका जवाब भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन बदले की कार्रवाई के बावजूद बेसरन घाटी का सन्नाटा अब भी नहीं टूटा। इस दर्द के बीच एक कहानी साहस की भी है। सैयद आदिल हुसैन की। जब आतंकी हमला हुआ तो उन्होंने भागने के बजाय एक आतंकी से भिड़ने की कोशिश की। उसकी राइफल पकड़ ली, लेकिन बदले में 3 गोलियां खाई और अपनी जान गंवा दी। आज उनका परिवार सम्मान के साथ जी रहा है, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। आज बेसरन घाटी का रास्ता बंद है। वहां जाने वाला बोर्ड तक हटा दिया गया है। लोग अब पास के इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं। घाटी अब भी इंतजार कर रही है, फिर से जिंदा होने का, फिर से सैलानियों की हंसी सुनने का। 1 साल बीत गया, लेकिन बेसरन घाटी अब भी उसी दर्द में कैद है। गोलियों की आवाज भले थम गई हो, लेकिन डर अब भी जिंदा है। सवाल ये नहीं कि घाटी कब खुलेगी, सवाल ये है कि क्या लोगों का भरोसा फिर से लौट पाएगा।